स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के இந்த நாடு நம் அனைவருக்குமானது उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। எனவே உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்துவோம் என்கிற வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் என்கிற மந்திரத்தை நமது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக கடைபிடிப்போம்। இதற்கு எல்லா கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு தாருங்கள்। வாருங்கள், நாம் ஒன்றாக இணைந்து முன்னேறி செல்வோம்। और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे। இந்தியாவினுடைய தற்சார்பு பாரதம் என்கிற முழக்கத்திற்கு, இலக்கிற்கு நாம் வலிமையை அளிக்க வேண்டும்। हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों। எனவே வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் என்பதை நாம் அனைவருடைய தாரக மந்திரமாக உறுதி ஏற்போம்। आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை கண்டு நாம் பெருமைப்பட வேண்டும்। करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे। और உதாரணத்திற்கு ஒரு நெய்யை எடுத்துக்கொண்டால், இது நாட்டு நெய் என்று சொல்லப்படுகின்ற கடைகளுக்கு எப்படி நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ, அதே போல இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நாட்டு பொருட்கள் குறித்து நாம் பெருமைப்பட வேண்டும்। मुझे बहुत लंबे समय से सरकार में काम करने का अवसर मिला है। நீண்ட காலமாக நாட்டுக்கு சேவையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது। मुसीबतों से भी मैं परिचित हूँ, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं से भी परिचित हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं நமக்கு சங்கடங்கள் வரும்போது
அச்சம் கொண்டு தயங்கி நின்று விட வேண்டாம். நமது துணிச்சலுடன் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும். तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीता நாம் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதை விட நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து இதை நான் கூறுகிறேன். अब हमें और नई ताकत சுய மேம்பாட்டில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். पिछले दिनों हमने कई रिफॉर्म्स किए। மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதில் நாம் நம்முடைய ஆற்றலை வீணாக்க கூடாது. विश्व की यूनिवर्सिटीज को भारत के अंदर स्थान देने की बात हो, कई रिफॉर्म्स किए हैं। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। சுமார் 1500க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாட்டில் இல்லாத வழக்கொழிந்த தேவையற்ற சட்டங்களை நாம் பயன்பாட்டில் இருந்து நீக்கி இருக்கிறோம். बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। நமது इनकम நாட்டு टैक्स மக்கள் रिफॉर्म की बात हो, வாழ்வதற்கான रिफॉर्म का வாழ்க்கையை परिणाम எளிதாக்குவதற்கு நாம் फेसलेस ஈஸ் ஆஃப் असेसमेंट की லிவிங் बात என்பதுதான் நமது இலக்கு. रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक அதற்காக आज பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை நாம் செய்து வருகிறோம். देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है, ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। अंग्रेजों நாட்டு के மக்களின் जमाने திறமை அதிகரிக்கும் போது दंड நாட்டு संहिता में மக்கள் हम பயன்பெறுவார்கள். இதனால் பயனடைய போவது நாட்டு மக்கள். जीवन चल रहा है। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है। भारत இதனால்தான் के நாட்டில் नागरिक நடைமுறையில் இருந்த 3 குற்றச்சட்டங்களுக்கு பதிலாக அவை நீக்கப்பட்டு தற்போது பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की इस उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स ये आज हमने मकसद बना करके चले हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, அடிப்படை சீர்திருத்தமாக இருந்தாலும் சரி, கொள்கை சீர்திருத்தமாக இருந்தாலும் சரி, இன்று எல்லா துறைகளிலும் வேகமாக சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। साथियों, ये रिफॉर्म के कारण 2047 வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற கனவை நினைவாக்க அனைத்து துறைகளிலும் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியம். हमारे गृह उद्योग हो, उन लोग उद्यमियों को उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसके कारण उनको एक नई ताकत मिलेगी। जो एक्सपोर्ट की दुनिया में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण
व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, ऐसे ऐसे कानून है हमारे देश में, छोटी छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून है, आप हैरान हो जाएंगे। किसी ने நாட்டில் பல சட்டங்கள் எப்படி இருந்தது என்றால் சின்ன சின்ன தவறுகளுக்கு சின்ன சின்ன குற்றங்களுக்கு எல்லாம் சிறையில் அடைக்கும் ஒரு சட்டம் நடைமுறையில் இருந்து होनी चाहिए। எனவே இது போன்ற அனாவசிய சட்டங்கள் முடிவுக்கு வர வேண்டும், அவற்றுக்கு முடிவுரை எழுத வேண்டும். உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் கணபதியே வருவாய் தினமும் காலை 7 மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள்.